आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर। तो आज की वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे कि हमारा डिफरेंस क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है और डॉट नेट कोर आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है और क्या चीज़ें हम डॉट नेट कोर में यूज़ करते हैं और क्या चीज़ें हम फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा दो चीज़ें हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो इसके बाद हम अपने फिर से कंपैरिजन की तरफ आते हैं। कंपैरिजन में हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या क्या चीज़ें हम इन दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ये सेक्शन जो है वो फ्रेमवर्क के लिए है और ये सेक्शन जो है वो कोर के लिए। नीचे मैंने डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखा है। और फ्रेमवर्क जो है एक बड़ा सिस्टम है जो विंडोज़ में चल सकता है और कोर में जो है वो आप ASP.NET कोर मॉडर्न और छोटा सिस्टम है जो विंडोज़ में भी चल सकता है, लिनक्स में भी और मैक में भी। तो यहाँ हम कोर की तरफ जाएंगे। अगर इसमें हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, तो हम कोर की तरफ जाएंगे। और नंबर 2 जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर फ्रेमवर्क जो है वो ज़्यादातर विंडोज़ पर काम करता है और सिर्फ विंडोज़ में ही चल सकता है। ये तो हम पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि ये सिर्फ फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज़ में ही काम करता है। और कोर जो है डॉट नेट कोर, आप उसको विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, आसानी से चल सकता है। मतलब और लिनक्स में भी आसानी से चलता है और मैक में भी आसानी से चलता है। तो यहाँ हम कोर की तरफ चलते हैं। और इसके बाद ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो है वो क्लोज सोर्स है और डॉट नेट कोर जो है वो ओपन सोर्स है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रेमवर्क में हम यूज़ करते हैं MVC कोड, जो है वो फ्रंट पे शो नहीं होता। अगर हम मॉडल बनाते हैं या कंट्रोलर बनाते हैं तो कोई कोड हमें जो है वो नज़र नहीं आता, तो ये जो है वो क्लोज सोर्स है। और अगर हम कोर में कोई कोड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम डेटाबेस की क्यूरी लिखेंगे या कोई और सिंटैक्स लिखेंगे तो वो हमें शो होगा। तो ये इसलिए ये जो है वो कोर ओपन सोर्स है। तो यहाँ हम जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप जिसकी तरफ जाना चाहें। उसके बाद हम परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क जो है वो एक स्नेल हुआ। स्नेल आपको पता है कि थोड़ा सा स्लो चलता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही स्लो चलता है। तो फ्रेमवर्क की मिसाल भी कुछ इस तरह है, फ्रेमवर्क थोड़ा सा स्लो चलता है कुछ ज़्यादा। और उसके बाद डॉट नेट कोड जो है वो फास्ट चलता है, जस्ट लाइक लिपर्ड। और उसके बाद हम चलते हैं डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर। डेवलपमेंट मॉडल क्या है? फ्रेमवर्क थोड़ा जो है वो ट्रेडिशनल है, जैसे वेब फॉर्म्स एंड MVC। इसमें आप वेब फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, MVC भी, मॉडल व्यू कंट्रोलर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। और उसके बाद कोर जो है, कोर में आप MVC पैटर्न को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे अल्टरनेटिव, इसका जो है अल्टरनेटिव भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेजर पेजेस, उसको भी आप इसमें कोर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाते हैं, MVC की तरफ, फ्रेमवर्क की तरफ या कोर की तरफ। तो उसके बाद जो है वो हमारा पॉइंट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी में क्या है? फ्रेमवर्क में आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ मतलब लाइब्रेरीज़, कोड, डेटाबेस, आप सब कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं। और कोर में आप सिर्फ वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो ज़रूरी हैं। तो मैं जो है ना सब कुछ यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं फ्रेमवर्क की तरफ जाऊँगा। अगर आप कुछ ज़रूरी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोर की तरफ चलें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने लास्ट में जो है कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आप इन दोनों में विनर कौन है। तो मॉड्यूलरिटी के बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या, फ्रेमवर्क थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें जो है वो नए लाइब्रेरीज़ को ऐड करने में मुश्किल होती है। अगर इसमें कोई हम नए लाइब्रेरीज़ को ऐड करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रेमवर्क। और डॉट नेट कोर जो है वो फ्रेमवर्क के मुकाबले में ईजी है क्योंकि इसमें जो है वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ ऐड होती हैं। तो हम चलते हैं या कोर की तरफ, क्योंकि हमें कोई मुश्किल नहीं उठानी, तो हम सिंपल जो है वो कोर की तरफ चलते हैं। और नेगेट पैकेजेस, फ्रेमवर्क में आप जो है वो नेगेट पैकेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किलात जो है वो होती हैं, तो इसलिए हम मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, हम आसानी की तरफ जाएंगे। तो हम चलते हैं कोर की तरफ। कोर में नेगेट पैकेजेस को आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो आसान और बेहतर भी है, तो हम जो है वो कोर की तरफ चलते हैं। इसमें भी कोर विनर हुआ। और उसके बाद जो है वो डॉट नेट स्टैंडर्ड बेड फॉर न्यू लाइब्रेरीज़, या मैंने ऊपर लिखा है बेड फॉर न्यू लाइब्रेरीज़। फ्रेमवर्क में आप नए लाइब्रेरीज़ को ऐड करने में मुश्किलात आ सकती हैं, ये हम पिछले पॉइंट्स में भी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और कोर में जो है वो गुड फॉर न्यू लाइब्रेरीज़, इसमें जो है आप अच्छी तरीके से नए लाइब्रेरीज़ को ऐड कर सकते हैं और इसमें बिल्ट इन भी होती हैं। अगर आप नया भी ऐड करना चाहें लाइब्रेरीज़
तो उसमें आप आसानी से उसमें कोर में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद टूलिंग भी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जो है फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। ये पर्पल वाला उसका लोगो है विजुअल स्टूडियो, तो आप वो यूज़ करेंगे। और अगर आप जो है वो .NET कोर यूज़ करना चाहते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए चॉइस है, आप जो भी उसमें यूज़ करना चाहें। तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो फ्रेमवर्क पर है तो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा IIS पर। IIS क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आपको जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा IIS पर अगर आपका प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क पर है। और उसके बाद जो है वो कोर जो है कुछ तरीक़ों से आसान है, जैसे सेल्फ कंटेंट एप्लीकेशन और डॉकर कंटेनर्स के साथ। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उसमें फ्रेमवर्क या कोर यूज़ करना चाहें। और उसके बाद क्लाउड सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क पर है तो फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर होस्टिंग के लिए। अगर इस पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका डेटाबेस जो है वो होस्टिंग जो प्रोवाइड करेगा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और .NET कोर में हम क्या करेंगे, ये क्लाउड फ्रेंडली है। क्लाउड फ्रेंडली मतलब आप ये ना समझे कि क्लाउड बातें कर रहा है। क्लाउड फ्रेंडली का मतलब है कि आप उसमें डेटा जो है वो जैसे गूगल के पास ड्राइव क्लाउड है, एज्योर है, आप उसमें डेटा स्टोर करवा सकते हैं। मतलब कोर जो है वो क्लाउड फ्रेंडली है। और उसके बाद सपोर्ट की तरफ आते हैं। सपोर्ट में बहुत अच्छा जो है उसमें बहुत ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क को, लेकिन अब ज़्यादा जो है उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये डाउनफॉल की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है। तो इसके बाद कोर जो है, कोर एक्टिव कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, जो है इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं कोर में। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर चीज़ें आसानी से यूज़ हो जाती हैं और ज़्यादा चीज़ें भी इसमें हैं, जैसे लाइब्रेरीज़ हैं, आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, और डॉकर कंटेनर्स है, सेल्फ कंटेंट है, तो आप सब चीज़ें इसमें कोर में यूज़ करते हैं। तो इसकी ज़्यादातर एक्टिव कम्युनिटी ज़्यादा है, तो हम भी कोर की तरफ चलते हैं। और तो ये यहाँ तक हमारे पॉइंट्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है इन दोनों में विनर कौन सा है। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि विनर कौन सा है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।